देखिए, शानदार जानदार बजट 2023-24 का आज माननीय मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया और मैं समझता हूं एक ऐसा बजट जो मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें प्रमुख रूप से 50 यूनिट की जगह 100 यूनिट फ्री करना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, 2000 यूनिट तक कृषि का बिल फ्री करना, ओपीएस स्कीम को लागू करना, सभी ऑटोनॉमस बोर्ड नगर निगम इनमें लागू करना, ये मील का पत्थर साबित होंगे। इसी तरह से मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका सीमा 10 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर देना, 5 लाख दुर्घटना बीमा को बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर देना, तो बहुत बड़ी राहत दी है। इसी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके सारे जो कर्मी हैं उनको कॉन्ट्रेक्चुअल दायरे में ला करके उनके लिए स्थायी करने का एक रास्ता खोला है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की। मैं समझता हूं प्रत्येक वर्ग, चाहे वो युवा है, किसान है, महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं, दिव्यांग जनों के लिए महाविद्यालय खोले, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो है सलीम दुर्रानी के नाम से प्रत्येक संभागीय मुख्यालय खोले जाएंगे। इस तरह से स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएंगे संभागीय स्तर पर, जिससे कि हमारी महिलाओं को वहां रहने की सुविधा मिल सके। इसी तरह से आवासीय विद्यालय, विभिन्न स्कीम्स को खोलने की जाने की बात कही है। इसी तरह से औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए नए औद्योगिक एरिया डेवलप करने की बात की है। इंटरप्रेन्योर्स को आकर्षित करने के लिए जो है इंसेंटिव्स दिए हैं, स्टैंप ड्यूटी कम की है, पेनल्टीज की कम की है। इसी तरह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की ग्रामीण सड़कें, नगर निगम में 50 किलोमीटर की और नगर परिषद में 30 की और नगर पालिका में 20 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण का काम किया है, तो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। तो मैं समझता हूं ये आने वाला ये जो बजट दिया है 2023 का शानदार बजट है। विपक्ष की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई है। भरतपुर के लिए मैं सोचता हूं फिर एक भयंकर सौगात दी है। भरतपुर फिर जो है मैं कह सकता हूं 300 करोड़ रुपए का बाईपास, 27 करोड़ की सड़कें, 10 करोड़ की सड़कें, 50 किलोमीटर की सड़कें, होम्योपैथी महाविद्यालय, दिव्यांगजन महाविद्यालय, इसी तरह से नशा मुक्ति केंद्र, बहुत सारी सौगातें दी है। सिंथेटिक ट्रैक, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल, ये खोले जाएंगे। मैं सोचता हूं इस तरह से 220 केवी का जीएसएस खोला जाएगा, जीएसएस तंत्र को मजबूत करने के लिए, और तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी सौगातें दी है। तो भरतपुर के लिए गत वर्षों की बात भी इस वर्ष भी पूरा पूर्वी राजस्थान, भरतपुर संभाग और स्पेशली भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भयंकर सौगातें दी है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा और समस्त सरदारी को और प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूंगा। 23-24 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कई घोषणाएं की गई हैं। पर्टिकुलरली कर से संबंधित काफी अच्छी घोषणाएं की गई हैं। वैट एमनेस्टी स्कीम वापस से नोटिफाई की गई है और समय बढ़ाया गया है। साथ में उसमें नए छूट के प्रावधान भी किए गए हैं। वैट के साथ साथ रिको और अन्य क्षेत्रों में भी एमनेस्टी स्कीम नोटिफाई की गई है। ये भी देखा गया है कि उन्होंने स्टार्टअप फंडिंग के लिए और स्टार्टअप्स के लिए काफी बेनिफिट घोषित किए गए हैं और एमएसएमई योजना और एमएसएमई उद्योगों के लिए भी नई रियायतें घोषित की गई हैं। अगर आप देखेंगे तो जीएसटी के जो लेट फी के प्रावधान थे, उसमें भी एसजीएसटी से संबंधित प्रावधान में उन्होंने छूट की घोषणा की गई है। आपको ये भी अच्छा लगेगा कि जो जीएसटी के अलावा वैट के पुराने मैटर्स हैं, उनको खत्म करने के लिए जो एमनेस्टी है उसमें पुरानी स्कीम से ज्यादा घोषित छूट दी गई है। अगर कुल मिलाकर हम ये देखेंगे तो चाहे फ्रेट सब्सिडी हो, जीएसटी में लेट फी की सब्सिडी हो, वैट में सब्सिडी हो, रिको की सब्सिडी हो, स्टैम्प ड्यूटी में सब्सिडी हो या अन्य योजनाओं में, रिप्स में कुछ नए सनराइज सेक्टर उन्होंने घोषित किए हैं और उसमें काफी छूट दी गई है। उद्योग के लिए पर्टिकुलरली सोलर पावर के लिए और लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए उन्होंने सनराइज सेक्टर घोषित किया है। ये एक नया विषय है।